ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का सही मकसद, मोटिव पता नहीं होता। उनके दिमाग में कुछ इस तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा सालों तक जिंदा रहना मेरे जीवन का लक्ष्य है? क्या ज्यादा पैसा कमाना मेरे जीवन का मकसद है? अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इकिगाई नाम की इस किताब में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज हम आपको इस इकिगाई बुक समरी के माध्यम से खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने के जापानी रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपने जीवन का मकसद पता होता है और वह उसे हासिल करने के लिए ही जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुविधा में रहते हैं और वे अपने मकसद से बिल्कुल अनजान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इकिगाई एक जापानी शब्द है और इसी शब्द में जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य छिपा है। इकिगाई का सामान्य अर्थ हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद है। जापान के ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए जाते हैं और जिसका कारण है उनका इकिगाई। वहाँ के लोग अपना हर दिन इकिगाई के हिसाब जीते हैं। दोस्तों, इस किताब का असली मकसद जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लंबी उम्र का राज आपके सामने उजागर करना है और साथ ही आपको आपका एक इकिगाई ढूंढने में मदद करना है। ऐसे स्थानों को जहां लंबी आयु वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है और जापान का ओकिनावा आइलैंड ब्लू जोन की श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। चलिए दोस्तों, इकिगाई बुक समरी की शुरुआत करते हैं। इकिगाई क्या है? दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर इकिगाई मीनिंग या इकिगाई का क्या मतलब है जैसे कीवर्ड लिखकर सर्च करेंगे तो वहां आपको इसके अलग अलग अर्थ देखने को मिलेंगे, जैसे सुबह उठने की वजह, आपके होने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। वैसे इन सब का मतलब एक ही होता है और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद या खुशी का एहसास हो, जिससे आप लोगों की मदद कर सके, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सके। असल में वही काम आपका इकिगाई है। इकिगाई की पहचान कैसे करें? अब सवाल ये उठता है कि अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। अब हम आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाले हैं। हर इंसान का इकिगाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान का समान होता है। आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के उद्देश्य यानी अपने इकिगाई को तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन चारों स्टेप्स को जान लेते हैं। स्टेप 1, पैशन। क्या कोई ऐसा काम है जिसे करना आपको बेहद पसंद हो, जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से करते हो, जिसे करते समय आपको थकान भी महसूस ना हो, जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? वास्तव में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। जैसे ब्लॉगिंग करना मेरा पैशन है, हो सकता है आपका पैशन सिंगिंग करना हो, डांसिंग करना हो या फिर कुछ और। अपने पैशन को जानना ही अपने इकिगाई को तलाश करने का पहला स्टेप है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अपना पैशन मालूम हो गया है। स्टेप 2, प्रोफेशन। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं या उस काम को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे ब्लॉगिंग मेरा पैशन है और ब्लॉगिंग के माध्यम से मुझे पैसे भी मिलते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है,
यह अपने इकिगाई को ढूंढने का दूसरा स्टेप है। स्टेप 3, वोकेशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और जिस काम को करने से आप लोगों की मदद कर पाते हैं या लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो काम ही आपका वोकेशन है। स्टेप 4, मिशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है और जिस काम की लोगों को नीड है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन चारों स्टेप से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु तक जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। इकिगाई, बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापान के लोगों का मानना है कि हर इंसान के जीवन का एक इकिगाई होता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे फ्रांस में इकिगाई का मतलब जीवन का उद्देश्य होता है। इकिगाई हर इंसान के अंदर छिपा है। कुछ लोगों को उनका इकिगाई मिल जाता है और कुछ उसकी खोज में लगे रहते हैं। जापान के ओकिनावा शहर के लोगों की सुबह उठने की वजह ही उनका इकिगाई होता है। आपके अस्तित्व की असली वजह आपका इकिगाई है। कभी भी रिटायर ना हो। जापान के लोग रिटायर होने के बाद भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं और अपने आप को हमेशा सक्रिय रखते हैं। जब तक उनका शरीर उनका साथ देता है, तब तक वह अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। 80% का रहस्य। जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हराबू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, कम खाना खाने की वजह से खाना पचाने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है और यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। साथ ही हमें आलस्य भी कम आता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग प्रतिदिन 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 2200 से 3300 कैलोरी प्रतिदिन खाते हैं। मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा के लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मोआई का अर्थ है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। मोआई के सभी सदस्य मासिक चंदा इकट्ठा करते हैं और यदि इस समूह के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होती है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से वहां के लोगों की भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी हो जाती है। अब तक आपने बुक समरी के इस लेख में इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। अब हम इस बुक के अगले अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों हो जाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि हमारी लाइफ में इकिगाई से क्या फायदा हो सकता है। उम्र न बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती है। कार्यक्षम और युवा शरीर, फिट एंड यंग बॉडी। एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर और मन दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर डिपेंड करता है। यदि आप हमेशा जवान यंग रहना चाहते हैं तो मन का कार्यक्षम एफिशिएंट और खुला होना बहुत जरूरी है। जोश से भरा हुआ मन आपको जवान रहने में मदद करता है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें मानसिक व्यायाम करना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेजनिटज कहते हैं कि दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक स्पेनी टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा दुविधा
कंफ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से तनाव, टेंशन का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा वही करना अच्छा लगता है जो वो आज तक करते आए हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी लगता है और आसानी से भी हो जाता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। अगर यह श्रृंखला तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारियां देना जरूरी होता है। न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेजनिटज ने मानसिक प्रशिक्षण करने के फायदे भी बताए हैं। उनका कहना है कि जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है और उसे पूरा करने में आपको ज्यादा समय लगता है, साथ ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो वह आपको इतना कठिन नहीं लगता जितना कि पहली बार करने में लगा था। असल में काम तो वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आपके काम दूसरी बार में आसान बना देते हैं। उस काम को दोबारा करते समय इंसान का पैशन और क्वालिटी बढ़ जाती है और उसकी एक नई छवि उभर कर सामने आती है। दीर्घायु का सबसे शत्रु तनाव, स्ट्रेस इज द एनिमी ऑफ लॉन्जेविटी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके पीछे की असली वजह तनाव है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने अपने एक अध्ययन के बाद स्ट्रेस को बीमारी की सबसे बड़ी वजह बताया है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ है और किसी न किसी वजह से तनाव में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है? तनाव मस्तिष्क की याददाश्त, मेमोरी से संबंधित कोशिकाओं पर भी नकारात्मक असर डालता है। तनाव की वजह से ही निराशा पैदा होती है। तनाव के कारण है चिड़चिड़ापन, नींद न आना, चिंता और रक्तचाप जैसी समस्याएं होने लगती है। अगर आप समय से पहले बूढ़े नहीं होना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे और अपने जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए हमेशा सजग रहें, क्योंकि हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उसे पैदा होने वाले तनाव का परिणाम असली ही होता है। इस किताब में तनाव को दूर करने का एक उपाय बताया गया है और वह है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। इसकी मदद से हम अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं।